आप हैं लखनी साहू जी, महापौर प्रत्याशी नगर पालिक निगम कोरबा। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हुए अपने चैनल में आपके श्रीमुख से हम जानना चाहते हैं, कृपया हमारे दर्शकों पाठकों को बताएं अपने परिचय के बारे में। मेरा नाम लखनी साहू है। मैं CSCB में 41 वर्षों की सेवा पश्चात सेवानिवृत्त हुई हूँ, निजी सचिव के पद से जी। 2021 में मैं रिटायर हुई हूँ। 1980 में मैंने ज्वाइन किया था। फरवरी से मैं कोरबा में उस समय से निवासरत हूँ। जी। आप सभी वैसे जानते ही हैं, मुझे क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं। आप पत्रकार जगत के लोग हो, आप लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं। मैंने पत्रकारिता की है 6 सालों तक कि मैंने पेपर निकाला है। हर पत्रकार मुझे जानता है। मैंने श्रमिकों के लिए काम किया हुआ है, ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, जिनको कोई हक नहीं मिलता है, 3-3, 4-4 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिलता था, उनको दिलवाने के लिए करती थी। उनको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता था, उनको साथ लेके मैं जाती थी, अपने घर में खाना खिलाती थी, फिर मैं कोर्ट जाके उनको दिलवाती थी। लोग आज भी मुझे दिल से चाहते हैं। जो श्रमिक वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, मैं उसी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। और आज भी आप देख रहे होंगे निगम में भी निगम की हालत क्या है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आज इतने सालों तक के वो लोग रहे हैं ना, निगम में काम किए हैं ना, आप लोग बाकायदा जानते हैं कि उन लोग की कैसे कार्यशैली रही है। और वो आम आदमियों के लिए काम करते हैं क्या? आम आदमी सिर्फ वोट देने के लिए ही थोड़ी है, उनके हक भी तो आप दीजिए, उनके लिए भी तो काम करिए। जी, हमारा अगला सवाल यह है कि आप पार्टी पे आप कब और कैसे आ गई हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इंटक में रही हूँ और इंटक जो है कांग्रेस के लिए भी काम करता है। हम प्रतिनिधि के तौर पर उनके साथ में रहे हैं, काम किए हैं। 40 वर्षों तक मैं उनके साथ में रही हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, वहाँ योग्य लोगों की पूछ परख नहीं है, पहचान नहीं है, और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि फॉलोअर्स बने रहें, लीडर्स ना बने। जी। तो कब तक? आप लोग ही बताइए, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं ना, आप लोग ही बताइए कि कब तक हम फॉलोअर्स ही रहेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है। आप यहाँ आइए, खाइए, पिए, बसिए, कोई ऐतराज़ नहीं है, पर आप हमारे घर का मुखिया आप ही बनोगे। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? रोजगार के अवसर आप लोगों को ही मिलते हैं, आप ही नेता हो, आप ही ठेकेदार हो, जी। तो हमारे बच्चे सब कहाँ जाएंगे भाई? जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप पार्टी पे जी आप कैसे और कब आई हैं? हाँ, तो यही मैं बता रही थी कि आम आदमी पार्टी ने मुझसे संपर्क किया, जी। मुझे ऑफ़र किया कि आप महापौर के लिए हम आपको खड़े करना चाहते हैं, आप अपनी सहमति दे दीजिए। जी। तो मैंने ये देखा कि आम आदमी के नाम से ही ये ज्ञात है कि भाई वो आम आदमी के लिए बनी हुई है। केजरीवाल जी हैं, आज आप देख ही रहे होंगे, 2 बार उन्होंने राज्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। आम आदमी को ये कितना कर रहे हैं। आज एक ही व्यक्ति है जो केंद्र सरकार को नाकू चने चबा दे रही है। वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो समझते हैं कि काम करने का तरीका क्या है और कैसे हम लोगों की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे, किस ढंग से हम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने स्कूल को देख लीजिए क्या किया है, क्या से क्या कर दिया। मतलब जो गवर्नमेंट की जो थी शालाएं, उसको वो प्राइवेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आज प्राइवेट छोड़कर गवर्नमेंट में जा रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या दूरदर्शन है। देखिए ना, कोरबच की बात ले लीजिए ना, इतनी मोटी मोटी फीस है, आम आदमी कहाँ से भरेगा? जिनकी तनख्वाह ही 20,000 है, वो कहाँ से 15,000 हर महीने जमा करेगा? लेकिन आम आदमी ने, केजरीवाल जी ने और उनकी टीम ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। उनको अभी भी 25,000 उनको सहायता कर रही है। फ्री बिजली है, फ्री पानी है, टैक्स में राहत है।
तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी आप लोग घोषणा पत्र लेकर आए हैं क्या? जी 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 बिल्कुल घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ लेकर आए में हैं। कोरबा जी हाँ, में जी कुछ हाँ। ऐसा जी जी क्या नया कुछ बताइए, ऐसी बात दर्शकों को हम्म। जो आपको मत दें, अपना वोट दें, कोई ऐसी क्या बात है आपके पास, क्या लाए हैं आप चुनाव में ऐसा? चुनाव में वही हम सब कुछ लाए हैं जो दिल्ली सरकार ने किया है, ठीक है ना। हम उसी चीज़ को लेके आ रहे हैं कि भाई हमने आज तक की ये किया है, आम आदमी के लिए किया है, हमने लोगों के लिए किया है, उनकी सुविधाओं के लिए किया है। हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, यहाँ से बिकती है दूसरे प्रदेशों में, लेकिन हम क्या करें, केवल राख खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं। आप दीपिका का देख रहे हैं ना उधर का हाल। जी। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, जी आप पार्टी ठीक है दिल्ली में, पंजाब में सरकार है, जी हरियाणा में भी चुनाव लड़ी है ना, गुजरात में भी लड़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो नेटवर्क होना चाहिए, जो कार्यकर्ता होने चाहिए, जो ब्लॉक स्तर गांव स्तर पर संगठन, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। जी और कोई भी चुनाव जो होता है जी वो कार्यकर्ताओं के बल पर ही लड़ा जाता है, जी। आप ये अच्छे से जानती हैं। तो इस पर प्रकाश डालें कि ये कभी क्यों है आप पार्टी में? हमने इस बार यही प्रयोग किया है कि हमेशा धन बल से ही जीता जाता है, जैसे कि आपने भी बताया इससे पहले भी कि हर पार्टियां धन बल से जीतती है ना। कार्यकर्ताओं को लेती है, प्रलोभन दे देकर लेती है। हम इस बार देखना चाहते हैं कि मैं उनके बीच की हूँ, उनके बीच की प्रत्याशी हूँ। वो मेरे कार्यशैली से अवगत है, मुझे जानते हैं, मेरी ईमानदार छवि को जानते हैं। तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि लोग हमेशा प्रत्याशी चयन में जो गलतियाँ करते हैं, इस बार करते हैं या नहीं करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो योग्यता है, मेरी जो क्षमता है, काम करने की जो शैली है, उससे प्रभावित होकर लोग खुद ब खुद मुझे चुनेंगे। तो आपने जिस तारीख को नामांकन भरा, जी आप महापौर प्रत्याशी बनी हैं, तो आपने अभी कहाँ कहाँ पहुँची हैं लोगों के बीच, वार्डों में, ये थोड़ा बताइए आप विस्तार से। मैं हर क्षेत्र में जा रही हूँ। आप जैसा जानते ही हैं हमारे पास संसाधनों की कमी है, पर हमारी जिजीविषा में कमी नहीं है। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम अकेले भी जा रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं है। भाई प्रत्याशी मैं हूँ ना, प्रत्याशी तो मैं आपके साथ तो बहुत लोग हैं, नहीं, अभी की बात नहीं कह रही कम से हूँ कम 20 लोग तो यहीं हैं। नहीं, हम जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो उनके साथ मैं भी जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ मान लीजिए जी। तो उसमें भी कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी मैं हूँ ना। हाँ। वो मुझे देखेंगे ना, हाँ हाँ मेरी बात सुनेंगे ना और समझेंगे ना। मुझे तो पहचानते ही हैं जी सब। जी। तो मैं जा रही हूँ, मेरी जितनी कोशिश हो रही है मैं कर रही हूँ, हर तरह से मैंने सबसे बात भी की है जी जी। और मैं जा भी रही हूँ। हाँ, मैं जैसे आज है 6 तारीख जी है ना, 7 तारीख है आज, जी। तो इन 5-7 दिनों में आप कहाँ कहाँ किन किन वार्डों में गई हैं, और क्या वहाँ ऐसा कुछ नई बात ऐसे बताने लायक जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हो, थोड़ा बताइए। मैं परसा भाटा गई हूँ, बालको गई हूँ, भद्रापारा गई हूँ, बेलगड़ी गई हूँ। कैसा प्रतिसाद वहाँ, कैसे क्या कह रहे हैं लोग वहाँ के प्रतिसाद लोग? से यही है कि लोग जो है ना परिवर्तन चाहते हैं, जी सब त्रस्त हैं। इसको जो है ना छाप से अब ऊब चुके हैं, और ऐसा होता है। जो पार्टी बहुत समय तक के रहती है ना, वो सैचुरेटेड हो जाती है, उनके काम करने की योग्यता में भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। वो अपने आप को फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। एक बार चुनाव जीत लिए, बैठ गए, फिर दोबारा आ रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, तो उनका क्या है कि फिर वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो स्थापित हो चुके हैं। और मतलब लोगों की बातें जो क्षण की आ रही हाँ, हैं, यही आ उनमें रही ये है। बातें आ रही हैं यही आ रही है। कि भैया अब परिवर्तन कांग्रेस को भी चाहते देख हैं। लिया, भाजपा को भी हाँ, हमने जी, देख लिया, जी, और परिवर्तन की संभावना जी दिखाई दे रही है जी, हमारी। जी, जी। हर कोई परिवर्तन चाहता है, और हर कोई यही चाहता है कि हम ना अब बाहरी लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्थानीय लोग को करेंगे। बाहरी कौन है मैडम? बाहरी का मतलब आप सब समझ रहे हैं ना। हाँ, बाहरी बताइए। तो ही है प्रत्याशी, आप मानते हैं नहीं है? प्रत्याशी तो बाहर के ही है ना, यहाँ के तो नहीं है। यहाँ के नहीं है ना, वो यहाँ की समस्या को क्या जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, 30 साल, 40 आप साल, आइए। 50 साल से जो रह रहा है यहाँ, हाँ, यहीं का हो तो गया। यहाँ का नहीं हो जाता ना। आप आज भी देख लीजिए, आप आज भी देख लीजिए कि जो दूसरे प्रांत के लोग आए हुए हैं, वो अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अभी भी है ना। हम लोग भी अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति, वो अपने हैं, हमें कोई उससे ऐसा नहीं है। हम अपने हैं, वो अपने हैं भाई, हमारे बीच में रहे हैं, हम भी उनके साथ में रहे हैं।
हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहाँ नेतृत्व की बात आती है वहाँ स्थानीय स्तर पर भी यदि योग्य है, सक्षम है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए ना, ये कहना है मेरा। जी जी जी। तो अब कुल मिलाकर के अंतिम, आपसे लगभग 15 मिनट बात हो गई, अंतिम में कृपया ये बताइए आप जी। कि पूरे जनमानस को, कोरबा के जो मतदाता हैं, उन्हें आपका क्या संदेश है कि वे आपको मत देकर भारी मत देकर विजयी बनाएं? मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि एक बार परिवर्तन करके देखिए, एक बार अवसर देकर देखिए कि मैं आप सबके बीच की हूँ, मैं आप सबके लिए काम कर चुकी हूँ, आप मेरी कार्यशैली से अवगत हैं, मेरी शिक्षा दीक्षा से अवगत हैं, हर चीज़ से आपके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कि आप मुझे अवसर दीजिए, एक बार आप आजमाइए तो सही कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग यही कह रहे हैं कि हम आपको ही देंगे, हम आपको ही देंगे। हम इस बार नहीं देंगे छप्पा और ठप्पा में। जी जी जी। चलते चलते मैडम, जैसे आपने दिल्ली की बात कही जी कि दिल्ली में ये सुविधाएं जी। केजरीवाल लाए हैं, जी है ना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, क्या एक बार दिल्ली का दौरा आपने किया है, देखा है वहाँ जाकर के माहौल कैसा है? आज आप ही मीडिया लोग हो ना कि आज लोगों को वहाँ जाकर प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप ही लोग बताते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप की बीवी जो हैं वो स्कूलों की शिक्षा को देखकर कितनी प्रभावित हैं। उन्होंने लिखा था ना, बताया था ना। हाँ इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है? जी जी। आप लोग हैं ना, आप ही तो सब बताते हैं ना। बिल्कुल इस बार आप लोग मदद कीजिए, सहयोग करिए, साथ दीजिए, बिल्कुल दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली भी जाएंगे, हाँ। अपनी उपयोगिता को बताएंगे कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ भी तैयार है आपके स्वागत के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।